बिहार मद्य निषेध पुलिस 14 जून 2026 सेकंड शिफ्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध पुलिस यानी कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार उत्पाद पुलिस, बिहार पुलिस कक्षपाल यानी कि बिहार पुलिस जेल वार्डर और चलंत दस्ता सिपाही का 14 जून 2026 का सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बाहर आया हुआ था, बीच में से फाड़ करके लाया गया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी लाया गया है, क्योंकि पूरा प्रश्न इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, और एक बार आप लोग पुष्टि करिएगा कि ये क्या बिहार पुलिस मद्य निषेध 14 जून 2026 सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है या नहीं है। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि केरल से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, केरल से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति जो थे ये कौन थे, तो KR नारायणन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको प्रश्न दिख रहा होगा, तो KR नारायणन हो जाएंगे। जिन्होंने भी KR नारायणन लगाया है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया था। आपको याद होगा कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसमें पूछा गया कि कौन सा राज्य जो है जिसका गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया था। ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लीजिए, प्रश्न दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि निलंबन यानी कि सस्पेंशन कोलाइड से किस प्रकार भिन्न होता है। हाउ डज ए सस्पेंशन डिफर्स फ्रॉम ए कोलाइड। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया होगा, निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निलंबन जो है समांगी होता है, नहीं निलंबन विषमांगी होता है। ठीक है ना, तो ये गलत दिया गया है। निलंबन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, निलंबन जबकि टिंडल प्रभाव दिखाता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें से सही जो है ना, ये आपका हो जाएगा। निलंबन के कण कोलाइड की तुलना में छोटे होते हैं, नहीं बड़े होते हैं, इसीलिए ये तीनों आपका गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीतल एक मिश्रण है। पीतल जो है किसका मिश्रण है, ब्रास। तो फ्रेंड्स इसमें 70% कॉपर होता है यानी कि तांबा होता है और 30% जिंक होता है, तो जो कि आप ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एकमात्र ऐसी धातु, खाली स्थान देकर के पूछा गया है, जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, ये आपका पारा है, मरकरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धातु पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है। यहाँ पर एसेंशन और रीजन देकर के पूछा है। इंग्लिश वाले एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, और हिंदी में मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। कर है कि किसी पदार्थ एक्स से, ठीक है ना, एक्स से भरी टेस्ट ट्यूब में तनु यानी कि डाइल्यूटेड HCl मिलाने पर एक रंगहीन गैस पैदा होती है, जो जलती हुई माचिस की तिल्ली के पास लाने पर चटकने की आवाज़ करती है। बिहार पुलिस में ही एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ, ठीक है ना, पॉप साउंड के साथ, पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन गैस होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया होगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि इस अभिक्रिया में धातु X को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए भी मतलब अभिकथन ए भी सही है, आर भी सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है कि C4H8O2 अणुसूत्र वाले एक एस्टर का निर्माण एक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल और अम्ल हो सकता है। तो इसमें से देखिए एक तरफ एल्कोहल और एक तरफ अम्ल लिख दिया गया है। तो देखिए 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, तीसरा सही नहीं है। तो जहाँ पर भी 1 और बी और मतलब 2 दिया गया ऑप्शन बी में, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी लगाया होगा ना, 1 और 2, उन्हीं का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार राज्य को जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा इसकी बाध्यता से मुक्त किया गया था। बताइए ये कौन सा संविधान संशोधन है। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि ये कौन सा संविधान संशोधन है, फटाफट बताइए।
सब लोग बताइए। तो देखिए ये 94वां संविधान संशोधन है 2006 वाला, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी लगाया हुआ है इन्हीं का राइट आंसर है, क्योंकि इसी के तहत जो है ना बिहार राज्य को जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा, इसके बाध्यता से मुक्त किया गया। उसके बाद देखिएगा कॉलम दिया गया है ए और बी और मिलान करना। एक तरफ जो है आपको देख सकते हैं विषय दिया गया है और ये किस सूची से संबंधित है उसका मिलान करना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी आपको पता है कि ये अवशिष्ट विषय का जो है सूची में है, और पुलिस जो है ये आपका राज्य सूची का है, शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची का है, और रक्षा जो है ये आपका संघ सूची का है। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा ना, मिला लीजिए, है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 4, फिर आपका 3, फिर आपका हो जाएगा 1 और 2, है ना, 4 3 1 2 यहाँ पर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक ढांचे में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति क्या है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसकी क्या स्थिति है। तो ये जो है फ्रेंड्स एक आपका वैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में हुई थी। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, एक वैधानिक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति साझाकरण एक मूलभूत विशेषता है, बिल्कुल सही है। शक्ति साझाकरण व्यवस्था में परिवर्तन करना आसान है, नहीं, गलत दिया गया है। शक्ति साझाकरण के परिवर्तन के लिए संसद के दोनों सदनों को 1/3 बहुमत आवश्यक है, ये भी गलत है। तो इसमें केवल 1 और 2 जिन्होंने भी लगाया हुआ है बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि के शासन का तत्व नहीं है। विधि के शासन का तत्व नहीं है, बताइए। तो आप देखेंगे तत्व नहीं पूछा गया है। तो विधि के समक्ष समानता तो है, विधि के समक्ष समान संरक्षण भी है, कोई विधि से परे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला है कि एक राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी और साधारण नागरिक के बीच अंतर होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अंतर नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए रचना है, और एक तरफ जो है रचनाकार का नाम दिए, इधर रचना है उधर रचनाकार है। तो वीरेन डांगवाल की रचना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो वीरेन डांगवाल की रचना हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है ना, ये आपका दूसरा, यहाँ पर देख लिखता हूँ दूसरा। उसके बाद देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा आपका हारे को हरिनाम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका अनामिका, अनामिका का इसमें से हो जाएगा आपका गलत पत्ते की चिट्ठी, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा कुंवर नारायण का चक्रव्यूह, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कथन देकर के कारण देकर के पूछा गया है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव जीवित रहने की प्रायिकता अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जीव की तुलना में अधिक होती है, और कारण कह रहा है यहाँ पर कि विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने के लिए लाभ प्रदान करती है। एक बार अंग्रेजी में भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, सभी लोग एक बार अंग्रेजी में भी क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए बताइए सब लोग। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो है ना आपका कथन भी सही है और ये आपका कारण भी सही है, और सही व्याख्या स्पष्टीकरण भी कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्वसन मार्ग में कौन सी उपकला उत्तक श्लेष्मा यानी कि म्यूकस को साफ करने में सहायक होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका सीलिया युक्त स्तंभक उपकला उत्तक होती है, यानी कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया हुआ है ना उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैसे जैसे मिला है क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। इसमें से पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन अंतःद्रवी जालिका के लिए सही है, ये पूछा गया है। और देखिए ABCD करके यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, और इसमें से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए बताइएगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए खुरदुरी अंतःप्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। बाकी देखिएगा आप यहाँ पर BCD बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका बी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश ने 15 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किया था। तो ये किया था कनाडा ने, ठीक है ना, 2025 वाला। फ्रांस में होगा अगला,
बिहार उत्सव 16 से 31 मार्च 2025 तक किस स्थान में आयोजित किया गया? तो बिहार उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का कौन सा त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचारित किया गया है? तो इसमें से आपका छठ पूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 51 नंबर। ठीक है, चलिए सब लोग प्रश्न पढ़िएगा कि प्राइमरी न्यूक्लियर यहाँ पर फ्लूइड जो है यूज्ड इन द थर्ड स्टेज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, हिंदी में पढ़िए। भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में कौन से प्राथमिक परमाणु ईंधन का प्रयोग होता है? तो देखिए पहला चरण की बात करते हैं ना, तो पहला चरण में आपको याद रखना है प्लूटोनियम 239 का यूज होता है। दूसरा चरण में जो है ना यूरेनियम 233 का उपयोग होता है और थर्ड चरण में जो है ना थोरियम 232 का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपको पढ़ना है और बताना है। करेक्ट द आंसर, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये पढ़िए, अप्रैल इज द cruelest month of the year. The above line taken from Eliot's The Wasteland reminds us of which poem? तो ये पोएम जो है ना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैंटरबरी टेल्स। ये जो आपका हो जाएगा द प्रोलॉग टू द चौसर्स, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एनपीए का जो है पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है इसका करेक्ट आंसर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है? बिहार से है तो इसमें से आपका खटवा का है। खटवा बिहार से संबंधित हस्तशिल्प कला है। ठीक है ना, और मिथिलांचल रीजन में जो है ये फेमस है, ऑप्शन ए खटवा। उसके बाद देखिएगा अगला पूछा गया है कि बिहार में माँ जानकी की पूजा निम्न में से किस अवसर पर की जाती है? तो ये जानकी नवमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, जानकी नवमी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। अच्छा उसके बाद देखिएगा हट्टी सोना क्षेत्र, हिंदी में पढ़िए HUTTI, हट्टी गोल्ड फील्ड इज लोकेटेड एट। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के रायचूर जिला में है। तो यहाँ पर रायचूर कर्नाटक दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, हट्टी सोना क्षेत्र। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुल्हस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दुल्हस्ती बांध जो है ना, ये मैंने ज्योग्राफी वाला जो सेशन कराया था उसी में मैंने कराया भी था इस क्वेश्चन को, याद करिए जो लोग देखे होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका चिनाब नदी पर है ना, चिनाब रिवर पर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि बिहार की जलवायु पर आधारित सही कथन पहचानिए। 20 डिग्री से तापमान के साथ फरवरी और मार्च में बसंत ऋतु होती है। औसत 30 डिग्री से तापमान के साथ अप्रैल से जून तक गर्मी ऋतु होती है, भयानक गर्मी होती है। 30 डिग्री क्या लगभग 50 के आसपास पहुंच जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। ये वाला ज़्यादा सुटेबल है। 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। ये यहाँ पर ऑप्शन सी ज़्यादा सुटेबल है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता को सही रूप से परिभाषित करने वाले कथनों को चुनें। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके पढ़िए। देखिए जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को दर्शाती है, यानी कि जो फ्लोरा और फौना है उनको ये प्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना। तो पहला सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जैव विविधता केवल किसी क्षेत्र के पौधे को दर्शाती है, नहीं किसी क्षेत्र के पौधे को केवल नहीं दर्शाती है, जंतुओं को भी दर्शाती है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया हुआ सही है पहला। उसके बाद जंगलों में जैव विविधता अधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट होती है। जैव विविधता किस क्षेत्र में रहने वाले किसी विशेष प्रजाति की कुल संख्या को दर्शाती है, नहीं ये गलत है, किसी विशेष की नहीं, सारे जो है वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साफ आकाश में दिखने वाले शूटिंग स्टार होते हैं, शूटिंग स्टार्स सीन इन द क्लियर स्काई आर। तो ये मेटियोर्स होते हैं, उल्का होते हैं। ठीक है ना, मेटियोर्स उल्का जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कब? 1897 में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि यदि एक आदमी का चेहरा अवतल शेविंग दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो चेहरे का आकार 1.5 गुना सीधा दिखाई देगा, तो दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होगी? तो ये 75 सेंटीमीटर होगी।
75 सेंटीमीटर जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, जब एक नाव एक चलती हुई नाव से आगे की ओर कूदता है तो क्या होता है? तो आगे कूदेगा तो नाव पीछे की तरफ जाएगा, पढ़ा है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², यानी कि यह मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। तो यहाँ पर बोथ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, दो स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण हमेशा अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता है और बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी क्वेश्चन को एक बार अंग्रेजी मीडियम वाले पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों तो सत्य है, बट आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये परिपाटी पॉजिटिव होती है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 86 नंबर आ गया। कह रहा है कि बिहार में 1922-23 में किसके नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था? तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। तो यहाँ पर देखिए शाह मोहम्मद जुबैर, ध्यान दीजिएगा 1922-23 में कहाँ पर? मुंगेर में, दोनों ध्यान रखिएगा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, ठीक है ना। ये किया था किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। ये किसका कथन है? तो ये फ्रेंड्स मेगास्थनीज का है ना। चलिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा थे, है ना। उसके बाद देखिएगा कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? एकेडमिक एसोसिएशन की तो हेनरी लुई डेरिजियो ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि 2025 में भारतीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म करके पूछा जा सकता है NGLV। तो याद रखिएगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये होता है NGLV का फुल फॉर्म। जैसे PSLV का होता है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो NGLV का पूछ लेगा तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि NGLV जो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए कम लागत वाला पुनः प्रयोग योग्य उच्च पेलोड उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि एनवीडिया कॉरपोरेशन के चेयरमैन और CEO कौन है? तो एनवीडिया कॉरपोरेशन जो है अंग्रेजी में पढ़िएगा यहाँ पर, ये जेनसन हुआंग है, जेनसन हुआंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि 2026 की शुरुआत में रडार अवशोषित क्षमताओं और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पहचान में सुधार हेतु भारत के रक्षा क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी उभरती हुई तकनीक को एकीकृत किया जा रहा है? तो ये क्वांटम डॉट्स का, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए क्वांटम डॉट्स दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल जो कि किसी पिंड पर तरल द्वारा आरोपित बल है, निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है, तरल के भार पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कॉलम दिया गया है और मिलान करना। अब देखिए स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज, ये किस तरह का मोशन है? हिंदी में पढ़िए, चाल स्थिर है लेकिन दिशा बदलती है। तो ये किस तरह का मोशन है बताइए फटाफट। तो ये जो है ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, है ना। चाल स्थिर है लेकिन दिशा बदल रही है तो समरूप वृत्तीय गति हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। वस्तु की चाल बढ़ती जाती है तो ये आपका त्वरित गति है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कार्य कि गतिशील वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा समरूप गति, ठीक है। और वस्तु असमान समय के अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो ये आपका असमरूप गति है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जो है आपका मैचिंग है। तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्य कि जंतुओं की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित किया था? तो RH विटेकर ने किया था। तो यहाँ पर देखिए विटेकर दिया गया है, कब? तो 1969 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
यहाँ पर कि विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। पहले पूरा प्रश्न पढ़िए, सही कथन का चयन करना है इसमें से, ठीक है ना। और यहाँ कूट में से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं, ठीक है। कह रहे कि विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। विषमपोषी जीवों को अपना भोजन तैयार करने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नहीं, जब संश्लेषित नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। विषमपोषी बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के अंदर पाचन करते हैं, ये कुछ हद तक ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए इस हिसाब से पहला और तीसरा होना चाहिए, तो पहला और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मटर के पौधों में टेंड्रिल की वृद्धि किसके कारण होती है। मटर के पौधे में टेंड्रिल की वृद्धि, देखिए यहाँ पर जो टेंड्रिल का ग्रोथ है ना वो पूछा गया है। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, तो फ्रेंड्स ये होती है समर्थन से दूर स्थित ट्रेंडिलर कोशिकाओं में तेजी से कोशिका विभाजन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है स्टेटमेंट देकर के यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार, बिल्कुल। सूचना और प्रौद्योगिकी में प्रगति, बिल्कुल। राष्ट्रीयकरण और व्यापार अवरोध हो जाएगा तब कहाँ से विकास होगा। रोजगार और शिक्षा के लोगों का सीमा पर आवागमन, ये उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। बट 1 और 2 ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, तो 1 और 2 उपयुक्त है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता निर्धारित करें। कह रहा है ना कि आपका जो HRC है ना 2011-12 में गरीबी के लिए राष्ट्रीय हेड काउंट अनुपात 20% से कम था। नहीं, 20% से कम नहीं था, 20% से ज़्यादा था, 21.9%। तो पहला गलत हो गया। जहाँ जहाँ पहला है उसको हटा दीजिए। पहला यहाँ पर है, एक मिनट देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर पहला है, यहाँ पर यह हट गया। उड़ीसा और बिहार सबसे गरीब अनुपात वाले राज्य हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें ये वाला सही होगा, केरल की गरीबी कम करने के लिए रणनीतिक मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। ये तो यानी कि आपका दूसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। यानी कि जो लैंड रिफॉर्म यहाँ पर जो है केरला पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा ही राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। तो आपको पता है दुधवा नहीं है, बाकी कैमूर है, उदयपुर है, गौतम बुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार में संचालित भव्य योजना का संबंध किससे है। तो भव्य योजना का ये आपका स्वास्थ्य से है, भव्य योजना का संबंध। यहाँ पर भाव्या लिखा होगा, यहाँ पर देखिए BHAVA, भव्य इसको पढ़ेंगे, भव्य स्कीम, तो ये स्वास्थ्य से है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो उसके स्पष्ट कारण बताने होंगे और 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह हमें संविधान के किस मूलाधिकार से संबंधित है। तो आपको पता है कि ये जो है एक तरह का आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस तरह का अधिकार है बताइए। तो एक तरह का ये स्वतंत्रता का अधिकार है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन से मूल्य वर्ग के सिक्के चलन में है ना। तो देखिए बहुत लोग क्या करेंगे ना कि 50 पैसे हटा देंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर 50 पैसे अनिवार्य हैं चलन में। ऐसा कहीं आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस आपको मिला है RBI का कि 50 पैसे के सिक्के चलन में नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए 50 पैसे के चलन में है, ठीक है ना। और 1 रुपया का भी है, 2 रुपया का भी है, 5 रुपया का भी है, 10 रुपया का है, 20 रुपया का है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे वाले हटाएंगे ना, बहुत लोग करेंगे अरे 50 पैसा तो नहीं चलता, बिल्कुल हमारे यहाँ लोग नहीं लेते हैं, तो सीधे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 पैसे ऐसे लगा देंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नागरकोइल अवस्थित है। अच्छा नागरकोइल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं बता देता हूँ, ये तमिलनाडु में है और यह भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी शहर है। और साथ ही साथ यह कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रशासनिक मुख्यालय भी है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध नागराज मंदिर है, इसी नागराज मंदिर के नाम पर इसका नाम नागरकोइल पड़ा है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये आपका याद रखिएगा कन्याकुमारी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। चलिए पीपर पात सरिसमंडोला, पीपर पात सरिसमंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते के समान किया गया है। नल से पानी टपक रहा था, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल।
अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, नहीं ये पढ़िए, ही प्रोमिसेस टू बी गुड, मतलब वो वादा कर रहा है अच्छा बनने का, तो ये एक तरह का आश्वासन दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो ये एश्योरेंस हो जाएगा। एश्योरेंस का मतलब ही होता है पूर्ण आश्वासन। मिलान करिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इन कॉलम ए, कॉलम ए में प्रीपोजिशन है और उनका मीनिंग है कॉलम 2 में, मिलान करना है। ठीक है, तो सिंस जो होगा, ये सिंस क्या हो जाएगा, सिंस आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 3। ठीक है, 4 जो हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1, बिसाइड जो हो जाएगा इन एडिशन यानी कि 4, और बाई हो जाएगा टू एक्सप्रेस एजेंट यानी कि 2। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड, क्या होगा, आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ही एक्सप्लेन्ड डैट ही नेवर एट मीट, ही एक्सप्लेन्ड डैट ही नेवर एट मीट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद देखिएगा ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन हिंदी। ही गेट्स हिज रेफ्रिजरेटर रिपेयर्ड बाय मी, इसका हो जाएगा वह अपना रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज मुझसे ठीक करवाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। सेंटेंस है द गेट वाज ओपनड बाय सीता, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता ओपनड द गेट, सीता ओपनड, सीता ओपनड द गेट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये प्रतिभा देवी पाटिल हैं। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं, और ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज जिनके पास होगा उनके लिए ये ज़्यादा मतलब ठीक ठाक रहने वाला है। और मेरे हिसाब से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर किसका होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको ऑप्शन ए होना चाहिए, आप लोग ज़रा बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए कौन सा इसमें से एक मजबूत पासवर्ड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपिटल में भी है, एक तरह का ये @ करके लिखते हैं या फिर कुछ भी करके, मतलब एक देता है ना कि एक एक सारा सिंबल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी ज़्यादा मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो फ्रेंड्स ये 2018 में हुआ था दिल्ली में, है ना। चलिए तो यही क्वेश्चन मिला है, एक बार मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग उसको देख लीजिए, मिला लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर मैथ का है शायद, कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है और समप्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, है ना। तो ये हिंदी में है, इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ना कि दोनों तो सही कह रहा है ना, अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, बट ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद देखिए अगला है, इसी तरह का है कि यदि cos a + 2a 1 है तो sin a 2a और sin 4a 1 है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से इसमें भी आपका मुझे लगता है कि ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, यही राइट है। उसके बाद देखिए ये नकुल ने कार खरीदा, उसके विक्रय मूल्य का 13/15 भाग पर खरीदा और उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेचा, उसका लाभ कितना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 29 सही 3/13% है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में है कि 1780 से जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का संपादन शुरू किया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी और स्वयं सभी के लिए खुला था। बिल्कुल सही है, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं, एक व्यावसायिक पत्र बताती है, ये बिल्कुल सही है। और हिक्की जो था ना, कभी कभार कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी बहुत सारी गपशप भी प्रकाशित किया था इसमें। तो ऑप्शन आपका 2 भी सही है। तो इस प्रकार से 1 सही है, 2 गलत है, नहीं 1 भी सही है और 2 भी सही, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हैं। ठीक है, तो यही इतना ही क्वेश्चन मिला हुआ है, ये सब तो हमने करा ही दिया है। इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।